हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम हिंदी एकांकी विधा का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर चुके हैं और कहानी, उपन्यास, नाटक इसका भी अध्ययन कर चुके हैं और आज हम एकांकी विधा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस और आरपीएससी, एमपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जितने भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी पहले वाली वीडियोस आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ओल्ड ईयर पेपर भी मिल जाएंगे और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और तथ्यात्मक बुक की और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो उन्हें आप ज़रूर देखें जिससे आपका हिंदी साहित्य मजबूत हो और आप अपनी सफलता हासिल करें। तो हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं एकांकी विधा का अध्ययन। तो फर्स्ट पॉइंट है एकांकी विधा का, एक अंक के रूपक या नाटक को एकांकी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है भाण, प्रहासन, वीथी, व्यायोग इत्यादि रूपक एकांकी की श्रेणी में रखे जाते हैं। ये चारों किसकी श्रेणी में रखे जाते हैं? एकांकी की श्रेणी में आते हैं। ये ध्यान रखना है, भाण, प्रहासन और वीथी और व्यायोग। ठीक है। अंक और इहामृग रूपक विकल्प से एकांकी होते हैं, अर्थात इसमें विकल्प से एक या चार अंकों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? अंक और इहामृग में। ये सब एकांकी के मतलब रूप हैं। ठीक है, एकांकी के रूप हैं। इन सभी को एकांकी के रूपों में माना जाता है। जिसमें एक अंक होता है वो इन चारों में होता है और इसमें एक या चार अंक होते हैं इहामृग और अंक में। ठीक है। आगे व्याकरण के अनुसार एकांकी शब्द पुल्लिंग वाचक शब्द माना जाता है। सामान्यतः एकांकी नाटक का ही एक छोटा रूप होता है जो दृश्य काव्य का एक अंग है। इसमें एक अंक, एक घटना, एक कार्य और लगभग एक ही समस्या होती है। अभिनय तथा संवाद इसके प्रमुख तत्व हैं। प्रमुख तत्व क्या? अभिनय और संवाद। आगे वर्तमान में यह विधा एकांकी, रेडियो एकांकी, फीचर, फैंटेसी, मोनो प्ले के रूप में विकसित हो रही है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित अनेक एकांकी रेडियो रूपक ही हैं। रेडियो एकांकी में ध्वनि एवं संगीत की प्रमुखता रहती है। आगे हिंदी एकांकी में कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से नित्य नवीन प्रयोग हो रहा है। आज सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक एवं हास्य व्यंग्यपूर्ण एकांकी लिखे जा रहे हैं, जिससे यह विधा का निरंतर विकास हो रहा है। आगे देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है इसके एकांकी के बारे में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंददास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, उपेंद्र नाथ तस्क, हरि कृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर इत्यादि हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं। ये सभी क्या हैं? हिंदी के एकांकीकार हैं। हिंदी एकांकी साहित्य के अधिकारी विद्वान जो हैं डॉक्टर महेंद्र भारतेंदु हैं। आगे आधुनिक ढंग का हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है जो 1929 में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। किस तरीके से आधुनिक ढंग का हिंदी है सर्वप्रथम एकांकी। और आधुनिक ढंग का हिंदी का द्वितीय एकांकी सत्येंद्र के अनुसार, डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार है बादल की मृत्यु 1930 में। लेखक इसके रामकुमार वर्मा है। तो कुछ विद्वान किसको? एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी मानते हैं और कुछ किसको मानते हैं? बादल की मृत्यु को मानते हैं। तो आधुनिक ढंग का अगर पूछा जाए प्रथम एकांकी तो हो जाएगा एक घूंट, और आधुनिक ढंग का द्वितीय एकांकी है तो किसका? बादल की मृत्यु। ठीक है, 1930 में। आगे है डॉक्टर नगेंद्र ने इसी पश्चिमी ढंग के आधार पर रचित हिंदी का प्रथम एकांकी माना है। इसको तो बादल की मृत्यु को माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे कहानियों को नाटक की तरह रंगमंच पर प्रस्तुत करने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन थे? तो देवेंद्र राज अंकुर। आगे है प्रेमचंद की अनेक कहानियों का नाट्य रूपांतरण करने वाली विदुषी थी चित्रा मुद्गल। प्रेमचंद की कहानियों का जो नाट्य रूपांतरण किसने किया है? तो चित्रा मुद्गल ने। आगे रेडियो पर हिंदी एकांकी प्रसारण का प्रारंभिक वर्ष 1940। राधा कृष्ण हिंदी का सर्वप्रथम रेडियो नाटक है। 1929-30 से पूर्व रचित अन्य एकांकी देख लेते हैं। एकांकी का नाम है भारतेश्वर का संदेश। ये महेश चंद्र प्रसाद की है, 1918 में लिखी गई।
उपाधि और व्याधि ये देवी प्रसाद गुप्त की है 1921 की। प्रायश्चित प्रहसन रूपनारायण पांडे 1923 में। वीरांगना ब्रजलाल शास्त्री 1923 में। आगे देख लेते हैं। यह एक एकांकी संग्रह है। इसमें पद्मिनी, 3 छत्राणियाँ, पन्ना, तारा, कमल, पद्मा, कोडम देवी, किरण देव इत्यादि एकांकी संग्रहित हैं। आगे देखते हैं। लवण धोंदो एकांकी संग्रह है। बद्रीनाथ भट्ट 1926 का है। मान विजय हनुमान शर्मा का है 1926 में। 4 विचार एकांकी संग्रह पांडे वचन नुपुर का 1929 में। पाश्चात्य अनुकरण के आधार पर आधुनिक ढंग के प्रमुख एकांकीकार उनको देख लेते हैं। पाश्चात्य अनुकरण के आधार पर पहले हैं जयशंकर प्रसाद, इनका है एक घूंट 1929 में और इसको पहला एकांकी माना जाता है। दूसरे इंपॉर्टेंट जो एकांकीकार है वो हमारे राम कुमार वर्मा, इनकी है बादल की मृत्यु 1930, इसको भी आधुनिक एकांकी माना जाता है। वैसे आए तो हम एक घूंट को मानेंगे और इन दोनों में से वैसे तो एक ही दिया जाएगा, लेकिन राम कुमार वर्मा के बादल की मृत्यु को भी माना जाता है और एक घूंट को भी माना जाता है। फिर है पृथ्वीराज की आंखें 1937 में। रेशमी टाई 1939 में। चारुमित्रा 1943 में। विभूति 1943 में। सप्तकिरण 1947 में। ये सभी एकांकी हैं किनके? राम कुमार वर्मा की है। रूपरंग 1948 में। कौमुदी महोत्सव 1949 में। ध्रुव तारिका 1950 में। ऋतुराज 1952 में। रजत रश्मि 1952 में। दीपदान 1954 में। कामल कंदला 1955 में। बापू 1956 में। इंद्रधनुष 1957। रिमझिम 1957। परीक्षा, एक्ट्रेस, 10 मिनट, पांचजन्य, मयूरपंख, जूही के फूल और 18 जुलाई की शाम। इनके विशेष तथ्य देख लेते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से इनके एकांकी सामाजिक व ऐतिहासिक वर्ग में रखे जाते हैं। इनके एकांकी आदर्शवादी दृष्टिकोण से युक्त हैं। कुछ एकांकियों में भावनात्मकता की प्रधानता भी पाई जाती है। इनके आदर्शवादी दृष्टिकोण पर गांधीवाद का प्रभाव नजर आता है। डॉक्टर नगेंद्र इनको आधुनिक ढंग का सर्वप्रथम एकांकीकार मानते हुए एकांकियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय दंपति के बीच उठने वाली प्रेम व सेक्स की समस्याओं से संबंधित एकांकी और ऐतिहासिक एकांकी। आगे है इनके ऐतिहासिक एकांकियों में त्याग, उदारता, क्षमा, बलिदान, सेवा आदि को स्थूल ढंग से उभारा गया है। आगे पॉइंट है डॉक्टर सत्येंद्र ने इनके द्वारा रचित बादल की मृत्यु एकांकी को हिंदी का आधुनिक ढंग का दूसरा एकांकी माना है। आगे इंपॉर्टेंट एकांकीकार में आ जाते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, इनका है श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933 में। यह बर्नार्ड शॉ के कैंडिडा से प्रभावित एकांकी है। आगे पतिता 1934। एक साम्यहीन साम्यवादी 1934। प्रतिभा का विवाह 1934। रहस्य रोमांच लॉटरी 1935। मृत्यु 1936। 8:15 बजे 1938। आदमखोर 1938। इंस्पेक्टर जनरल 1940। रोशनी और आग 1941। फोटोग्राफर के सामने 1945। तांबे के कीड़े 1946, ये इम्पोर्टेंट भी है। इतिहास के केंचुल 1948। आज़ादी की नीति 1948। सिक्कों की गाड़ी 1950। सिकंदर 1950। अकबर 1950। चंगेज़ खां, कारवां, ये इनकी इम्पोर्टेंट है 1935। और स्ट्राइक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं विशेष तथ्य इनके। डॉक्टर नगेंद्र ने इनको हिंदी का पहला महत्वपूर्ण आधुनिक एकांकीकार माना है। नगेंद्र के अनुसार पहले एकांकीकार है और इनके एकांकियों में भावुकता का अभाव पाया जाता है। इनकी भाषा गहरी व्यंजना एवं वक्रोक्ति से युक्त मानी जाती है। इनके एकांकियों पर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव नजर आता है। कारवां, ठीक है, 1935 में इनका एकांकी संग्रह है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिमा का विवाह, लॉटरी इत्यादि एकांकी संग्रहित हैं। आगे लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी एकांकी अशोक वन 1950 में। प्रलय के पंख पर, एक दिन, कावेरी में कमल, बलहीन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव और भगवान मनु। आगे इनके विशेष में इन्होंने अपने एकांकियों में पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। उदयशंकर भट्ट की एकांकी देख लेते हैं। इन्होंने बहुत सारे एकांकी लिखे हैं। 1898 से 1961 इनका समय है। एक ही कब्र में 1936। 10,000 1938। दुर्गा 1934। नेता 1935।
वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, नकली और असली, बड़े आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया, मुंशी अनोखेलाल, आदिम युग, प्रथम विवाह, मनु और मानव, समस्या का अंत, कुम्हार संभव, कीर्ति दीवारें, पिशाचों का नाच, बीमार का इलाज, आत्म प्रदान, जीवन, वापसी, मंदिरों के द्वार पर, दो अतिथि, अघटित, अंधकार, नए मेहमान, नया नाटक, विस्फोटक आगे है विस्फोटक, धूम शिखा, बाबूजी, यह स्वतंत्रता का युग, मापोसिया, अपनी खाट पर, बरगोन, ग्रह दशा, पर्दे के पीछे, अभिनव, अंधकार और प्रकाश, आज का आदमी, व्यवस्थवत बनूं। उसके बाद इनकी रेडियो एकांकी हैं गांधी का राम राज्य, धर्म परंपरा, एकला चलो रे, अमर अर्चना, मालती माधव, वन महोत्सव और मदन दहन के एकांकी संग्रह, अभिनव एकांकी 1940, आधुनिक एकांकी। इसके बाद है 4 एकांकी और 7 प्रहासन। विशेष तथ्य, डॉक्टर महेंद्र के अनुसार भट्ट जी के एकांकियों का संविधान रंगमंचीय है, उन्हें सरलता से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। इन एकांकियों में विविध सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। आगे है आधुनिक एकांकी संग्रह में निम्नलिखित कवियों की एकांकियों को शामिल किया गया है। राजपूत की हार, यह है सुदर्शन की। 10 मिनट रामकुमार वर्मा की। स्ट्राइक भुवनेश्वर की। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ तस्क की। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा की। दीवू धर्म प्रकाश आनंद की। 10,000 उदयशंकर भट्ट की। आगे आता है जगदीश चंद्र माथुर, इनकी भी इम्पोर्टेंट है एकांकियाँ हैं। मेरी बांसुरी 1936, भोर का तारा 1937, कलिंग विजय 1937, रीढ़ की हड्डी 1939 इम्पोर्टेंट है। मकड़ी का जाला 1941, खंडरे 1943, खिड़की की राह 1949, घोंसले 1950, कबूतर खाना 1951, भाषण 1952, ओ मेरे सपने 1953 और बंदी 1955। और इनका भोर का तारा भी इम्पोर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी इम्पोर्टेंट है। मकड़ी का जाला, खंडर, कबूतर खाना इनके इम्पोर्टेंट एकांकी हैं। विशेष तथ्य इनके सभी एकांकी रंगमंच दृष्टि से सफल एकांकी हैं। इन्होंने यथार्थवादी शैली में विविध सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया, साथ ही उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। इनके एकांकियों में हास्य एवं व्यंग्य का पुट पाया जाता है। आगे उपेंद्रनाथ तस्क, इनके एकांकी देखते हैं। इनका समय 1910 से 1996 है और इनके एकांकियों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकी इसमें है पापी 1937, लक्ष्मी का स्वागत 1938, मोहब्बत 1938, क्रॉस वर्ल्ड पहली 1939, अधिकार का रक्षण 1938, आपस का समझौता 1939, स्वर्ग की झलक 1939, विवाह के दिन 1939 और जौंक 1939। इसके बाद इनके सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक एकांकी इसमें है चारवाहे 1942, चिलमन 1942, खिड़की 1942, चुंबक 1942, मैमुना 1942, देवताओं की छाया में 1940, चमत्कार 1943, सूखी डाली 1943, अंधी गली 1952, साहब को जुकाम है और पक्का गाना। इसके बाद आते हैं इनके मनोवैज्ञानिक एकांकी एवं प्रहासन। इसमें आदि मार्ग 1947, अंजो दीदी ये इनका इम्पोर्टेंट है, नेट के उसमें सिलेबस में भी है 1954 में, भंवर 1950, कैसा साहब कैसी आया, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ ये भी इनका इम्पोर्टेंट है, बत्सिया 1952, सयाना मालिक 1952, जीवन साथी 1952। एकांकी संग्रह 6 एकांकी और 25 श्रेष्ठ एकांकी। विशेष तथ्य इनके एकांकियों में मध्यम वर्गीय जीवन अपनी विशेषता, विशेष भंगिमा, समस्या और तल्लीकियों के साथ उभर कर आया है। इनके एकांकियों में स्थान स्थान पर हास्य एवं व्यंग्य की छटा बिखरी पड़ी है। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण इनके एकांकी अभिनय की दृष्टि से सफल एकांकी हैं। 6 एकांकी संग्रह निम्नलिखित एकांकियों को संग्रहित किया गया है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ तस्क, उस पार कमलकांत वर्मा, स्ट्राइक भुवनेश्वर, टकराइट जैनेन्द्र और कामरेड गणेश प्रसाद द्विवेदी। आगे हैं सेठ गोविंद दास, इनके एकांकी हैं बुद्ध की एक शिष्या, बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन, नानक की नमाज, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, परमहंस का पत्नी प्रेम, स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, हंगर स्ट्राइक, ईद और होली, जाति उत्थान, वह मरा क्यों, सच्चा कांग्रेसी कौन, कृषि यज्ञ, कंगाल नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पद।
इसके बाद विशेष तथ्य हैं इनके एकांकियों में आदर्शवादी एवं सुधारवादी दृष्टिकोण पाया जाता है। कला की सूक्ष्मता के स्थान पर विचारों की प्रौढ़ता अधिक प्राप्त होती है। गणेश प्रसाद द्विवेदी, इनके एकांकी देख लेते हैं। सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक 1935 में एकांकी संग्रह है। कॉमरेड, वह फिर आई थी, पर्दे का अपर पार्श्व, शर्मा जी, दूसरा उपाय ही क्या, सर्वस्व समर्पण, गोष्ठी, परीक्षा, रपट, रिहर्सल, धरती माँ विशेष है। इनके एकांकियों में स्त्री पुरुष के भावुकतापूर्ण आकर्षण तथा वैवाहिक वैमनस्य का मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रण किया गया है। इनके एकांकियों में यौन आकर्षण, प्रेम, वैमनस्य, अनमेल विवाह आदि से उत्पन्न होने वाली मानसिक जटिलताओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। आगे भगवती चरण वर्मा, इनका है सबसे बड़ा आदमी, ये इम्पोर्टेंट है। 1936 में मैं और केवल मैं, दो कलाकार, तारा, द्रौपदी, महाकाल। ठीक है। आगे महेंद्र भटनागर का जीमूत वाहन और गणनायक विक्रम और कवि भोज। विष्णु प्रभाकर की प्रकाश और परछाई, इंसान, बहरा एकांकी, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ये रेखाएं, ये दायरे। ऊंचे पर्वत, गहरा सागर, हत्या के बाद, माँ बाप, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, समकालीन लघु नाटक 1986 और अशोक। उसके बाद धर्मवीर भारती, इनकी हैं नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज़ का नीलाम। ठीक है, नदी प्यासी थी इनकी इंपॉर्टेंट है धर्मवीर भारती की। मोहन राकेश की अंडे के छिलके इंपॉर्टेंट है। गोविंद वल्लभ पंत की विषकन्या, अंगूर की बेटी, का एक और है। पंडित बेचन शर्मा उग्र का है अफजल वध्य, भाई मियाँ, चार बेचारे। विनोद रस्तोगी की एकांकी, बहू की विदा, काले कोय, गोरे हंस, पुरुष का पाप, पत्नी परित्याग और आज मेरा विवाह है। गिरिजा कुमार माथुर, इनकी इम्पोर्टेंट हैं, कुछ देखते हैं। उमर कैद, कुमार संभव, मेघ की छाया, पिकनिक, लाउड स्पीकर, मध्यस्थ, विक्रमादित्य, विश्वान, वास, वाद्यता, रस की जीत और शांति विश्वदेव। हरिकृष्ण प्रेमी के मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर, मंदिर मंदिर करके इनकी हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकियाँ हैं। और कुंवर बहादुर की प्रजातंत्र की एक झलक 1935 में। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, मिट्टी का शेर 1934 में। सुदर्शन की है ऑनरेडी मजिस्ट्रेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। राजपूत की हार और प्रताप प्रतिज्ञा, इनकी इंपॉर्टेंट सुदर्शन की। बालकृष्ण भट्ट की शिक्षादान, देवकीनंदन खत्री की जनेऊ का खेल, राधाकृष्ण मिश्र की किरान का स्वप्न 1931, महमूद अली कमलेश की सूर्योदय अर्थात अछूतोद्धार 1935 में है। डॉक्टर सत्येंद्र की है कुणाल 1937, स्वतंत्रता का अर्थ 1939, प्रायश्चित, बलिदान और वसंत। ये टाइपिंग थोड़ी ठीक से दिख नहीं रही है। वैसे कमलेश्वर की लहर लौट गई, ये है। ये इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं लग रहे हैं, जिनके इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं हम यहाँ से। गिरीश बख्शी की खिड़की बंद कर दो, शंकर पूर्णतवेकर की है भूख हड़ताल, तेजपाल चौधरी के वेटिंग रूम, आनंदम के आखिरी पन्ने, अमरनाथ चौधरी अब्स की इंद्रधनुष, वसंत कुमार परिहार के इंडिया गेट का मुकदमा। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के देख लेते हैं ताजमहल के आंसू, इनके इम्पोर्टेंट है। पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा, उर्वशी और महाकाल का मंदिर। प्रोफेसर सदगुरु शरण अवस्थी की सुदामा, कैकई और महाभिनिष्क्रमण और श्रमबुक। उसके बाद हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार के मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाला, भेड़िए, नवप्रभात। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पन्नाधाय, हड़ा रानी, रूठी रानी और राखी। धर्म प्रकाश आनंद की है मिस्टर मौलिक, सोशलिस्ट और दीनू। सज्जाद जाहिर की बीमार। और सज्जाद जाहिर जो थे भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक थे। यकदत्त शर्मा की प्रतिशोध, हेलेन, दहेज, दया। रामवृक्ष बेनीपुरी की देख लेते एकांकी हम, तो इनकी है अम्बपाली, विजेता, संघमित्रा और कुणाल। शंभुदयाल सक्सेना की सीताहरण, सोने की मूर्ति, पंचवटी। गोविंद शर्मा की महारथीकरण और लक्ष्मण परित्याग। गणेश दत्त गौणेन्द्र की है लीला चमत्कार और भक्त राज अनंत देवलोक। डॉक्टर सरनाम सिंह अरुण की है नंदीग्राम का तपस्वी, सत्य का दंड और परित्याग।
सत्यदेव शर्मा की है उर्मिला मीराबाई नर्तकी। इसके बाद डॉक्टर कृष्ण दत्त भारद्वाज की प्रहलाद वृंदा और मिथिला। कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह की है तुलसीदास महाकवि चंद भूषण भारतेंदु शताब्दी। देवेंद्र नाथ शर्मा की है पारिजात मंजरी। इसके बाद माता दीन बघेरिया की चाणक्य। दुर्गादत्त मेनन की मिलिंद और पीली आंधी। हंस कुमार तिवारी की है मेघदूत और कच्छ देवयानी। प्रशांत की हैं सती सुभद्रा, खोए हुए भगवान, जय सोमनाथ, विपुल देवी, लंकेश्वर शनि। प्रोफेसर अर्जुन चौबे कश्यप के नौकरी, मानवी, शून्यवाद, बरगद का पेड़, दोहरा व्यक्तित्व। जयनाथ नलिन के लोमड़ियों का शिकार, बड़े आदमी, देश की मिट्टी, वर, निर्वाचन और संवेदन सदन, नवाबी सनक। जनार्दन मुक्तिदूत की है गोद, उषा मुस्काई, नींद के बादल। मृग तृष्णा। आगे है प्रेम नारायण टंडन की अधूरा लेख, प्रेरणा, रोगी के बच्चे। आरसी प्रसाद सिंह की है टूटे हुए दिल, कलंक मोचन, समझौता। देवदत्त अटल की है स्वर्ग में गांधी, मुक्तिदाता गांधी, नोआखली, सत्याग्रह या दुराग्रह। प्रेमराज शर्मा का है विद्रोही का है बापू के प्यारे और महान भंगी। विराज का है तिरंगा झंडा और सीमांत का संतरी और ध्वज पोत। शिव कुमार ओझा को सुकुमार का है रक्तदान, सुहागदान, सर्व स्वदान, देव दर्शन, अग्नि परीक्षा, पूर्ण स्मृति। सत्येंद्र शरद का प्रतिशोध, सौहद, वह रात। रवि का है पूर्व पश्चिम, रेखा मनुष्य भी। पाषाण का है नारायणी युग का आग्रह, बर्फ की चट्टानें। प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त की है विजय किसकी, होटल आसमा का एक चित्र। अमृत राय की रूसी लोग राह चलते, निशानेबाज, रूसी एकांकी है। श्री कृष्णचंद हमारा मदरसा, पराजय के बाद, सराय के बाहर, एकांकी संग्रह। श्री राम शर्मा की है मसले हुए आंसू, धर्म अधर्म, टुकड़े, नाते रिश्ते। इसके बाद हम प्रमुख रेडियो एकांकी या ध्वनि रूपक देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का है बंधन मुक्त इंसान, बीमार, क्रांति, प्रोफेसर लाल, मूर्ख, कांग्रेस, मैन बनो और अशोक, नया समाज, ममता का विष। प्रभाकर माचवे के हैं रेडियो एकांकी में अदालत के पास होटल, अपनी अपनी ढपली, वधू चाहिए, नाटक का नाटक, क्या यह नारी है, कला किस लिए। सत्य प्रकाश संगर की है नायलॉन की साड़ी, अच्छे पड़ोसी, राधा का ससुर, इंटरव्यू, कॉफ़ी हाउस वाली लड़की, पिकनिक की तैयारी, धर्मराज का टेप रिकॉर्डर, मधमता, मच्छर मार समिति। भ्रगुपकारी की है भिखारी का भेद, फूल और पत्ता, प्यार का पहलू, दोपहर, सबके दाता राम। उसके बाद राज पूजन मलिक की है डॉक्टर मनमोहन, मरघट जगता है, तूफान और तिनका, तभी आग। स्वदेश कुमार के अजनबी, पति पत्नी, शादी की बात, उपहार, सौदा, बीत गई बात पुरानी। कृष्ण किशोर श्रीवास्तव की मैं कैसे भूलूं, हम भी बोलते हैं, मछली के आंसू, बेवकूफ़ की रानी, सत्य किरण, मरीचिका, धुंधले चित्र। गोपाल शर्मा की हैं प्रतिशोध, सौंदर्य प्रतियोगिता, मुक्ति की पुकार, अपराधी कौन, दिवाली के मेहमान, दांत का डॉक्टर, झगड़े की जड़, स्नेह लोक, बसंत, बोहरा, मंगल। क्रम संख्या 8 से 11 तक संगीत रूपक हैं। इसमें रेवती शरण शर्मा की मुझे जीने दो, अमावस का अंधकार, फूल और चिंगारी, उतार चढ़ाव। रामचंद्र तिवारी के मंदिर की पुकार, पड़ोसी और नए जीवन। अनिल कुमार की है मदन दहन, जय भारत जननी, फाग। चिरंजीत की है दफ्तर जाते समय और चतुर्भुज महाशय। प्रोफेसर कैलाश चंद्र देव बृहस्पति की है कलंक, चाणक्य, वयम पंचाधिकम शतम, सागर मंथन। उदय शंकर भट्ट के गांधी का साम्राज्य, गांधी का राम राज्य, धर्म परंपरा, अकेला चलो रे, अमर अर्चना, मालती माधव, वन महोत्सव और मदन दहन। इसके बाद एक काव्यात्मक एकांकी हैं वो देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की मगध महिमा, राम सिंह हासन राणा उन्मुक्त की है मांस का विद्रोह। केदारनाथ मिश्र की है काल दहन। गौरीशंकर मिश्र की है राजा परीक्षित। उषा देवी मित्रा की प्रथम छाया। हंस कुमार तिवारी की मिलन यामिनी। सिया राम शरण गुप्त की कृष्णा।
आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव की पार्वती और सीता और नूरजहाँ जमुना प्रसाद गौड़ की स्पृहा की दीवार। और इसके आगे हम पढ़ेंगे आत्मकथा विधा का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।